हेलो नमस्कार। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला का रिवीजन करने वाले हैं। जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ड होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा देखिए। वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बनी है। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि और माला का अर्थ होता है समुदाय। अतः वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण 53 होते हैं। एक सेकंड। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण 53 होते हैं। और जिसमें एक विशिष्ट व्यंजन होता है। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 25 होते हैं। अंतर ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और 2 द्विगुण होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, एक विशिष्ट व्यंजन होता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्वर की परिभाषा। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। अगर प्रश्न पेपर में पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तब 11 लगाएंगे। अगर पूछता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तब 13 लगाएंगे। और अगर ऑप्शन में 13 और 11 दोनों हो तो 11 लगाएंगे। स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मौलिक या मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। तो मौलिक स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है उसे मूल स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। छोटा, बड़ा, छोटो, री। संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण दो खंडों से हुआ है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक सजातीय स्वर होता है, एक विजातीय स्वर होता है। जिन स्वरों का निर्माण दो समान जाति के स्वरों के योग से हो उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ऊ। विजातीय स्वर। जो स्वर विभिन्न जाति के स्वरों के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु पे होता है और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठी होता है। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसे कालमान भी कहते हैं। लघु, ह्रस्व, एक मात्रिक स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटऊ, री। दीर्घ। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में हर्ष और दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, जैसे अ, ओम। री। रिवर्ण। रिवर्ण रा प्लस ई से मिलकर बना है। यह वर्णमाला में ऊ तथा ए के मध्य का स्वर है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम ऊ के पश्चात आता है। इसका प्रायः प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। अब आगे देखते हैं। जीव या प्रत्यय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग कार्यरत होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए ई, बड़ी, ऐ, ए, ऐ। मध्य स्वर।
जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत होता है, जैसे आ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है, जैसे बड़ा, छोटऊ, बड़ऊ, ऊ, औ। इनकी संख्या 5 होती है। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, आवृत्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए। वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं या वृत्तमुखी होते हैं, जैसे छोटऊ, बड़ऊ, ऊ, औ। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, संवृत्त स्वर, अर्धसंवृत्त स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। संवृत्त स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवृत्त स्वर कहते हैं, जैसे ई, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ। अर्धसंवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत्त की अपेक्षा थोड़ा खुलता है, जैसे ए, ओ। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ। अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत स्वरों की तुलना में थोड़ा कम खुलता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं, जैसे छोटा, ए, औ। और आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अर्ध स्वर या वा, प्राकृत स्वर छोटा, छोटी, छोटऊ होते हैं। कंठ स्वर छोटा, बड़ा। तालुब्य स्वर छोटी, बड़ी, स्त्रीलिंग होते हैं दोनों वर्ण। मूर्धन्य स्वर री होता है। ओष्ठ स्वर छोटऊ, बड़ऊ। कंठोष्ठी स्वर उ, अ होता है। कंठ तालुब्य स्वर ए, ऐ होता है। उदासीन या केंद्रीय स्वर छोटा आ होता है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ए, ओ। उसमें री, ऐ, औ, अंग, आहा का प्रयोग नहीं होता था। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी मूल संख्या 33 होती है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी न किसी हिस्से को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें उदित व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। कंठ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तालुब्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग हमारे तालु को स्पर्श करता है उन्हें तालुब्य व्यंजन कहते हैं। च, छ, ज, झ, ञ। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट इसको याद रखिएगा। मूर्धन्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। टा, ठ, ड, ढ, ड़। उसके बाद है दंती व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है उन्हें दंती व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए त, थ, द, ध, न। ओष्ठी व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण ओठों से होता है उन्हें ओष्ठी व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए प, फ, ब, भ, म। नासिक वर्ण, इसके बाद प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है नासिक वर्ण होता है। अंगा भी नासिक वर्ण में आता है। वर्णों का उच्चारण स्थान, कंठ व्यंजन से छोटा और हा का उच्चारण होता है। तालुब्य व्यंजन बड़ा सा और या होता है। मूर्धन्य व्यंजन ड़, र, र, स। दंती व्यंजन में होता है ल, स, ज। स्वर तंत्री व्यंजन किसे कहते हैं? हा को। दंतोष्ठ व्यंजन वा होता है। संघर्षहीन व्यंजन या वा, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन रा होता है, इसे लुंठित व्यंजन या लोड़ित व्यंजन भी कहते हैं।
विशिष्ट व्यंजन ये होता है। असंगत व्यंजन अंग आहा अगवा होता है। दंत मूल वत्स व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा नीक वत्स अर्थात ऊपर मसूड़े को स्पर्श करती है या वर्ष के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। जैसे ना, स, र, ल, ज, ड, ढ़, ढ़ और ढ़ को द्विगुण उच्चित या ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी वर्णों की संख्या 16 होती है, जिसे पांचों वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण स्पर्शी वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। या व र ला, या व अर्धस्वर भी होता है। उच्चारण की दृष्टि से या तालव्य व्यंजन है। रा का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, ला का उच्चारण दंत से होता है, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, हा। उच्चारण की दृष्टि से बड़ा सा का उच्चारण स्थान तालव्य है, खष्टी सा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, सा का उच्चारण स्थान दंत है और हा का उच्चारण स्थान कंठ है। लुंठित व्यंजन, जिस व्यंजन का उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसे लोड़ित व्यंजन, अशक्त व्यंजन भी कहते हैं। रा जो है लोड़ित व्यंजन है। रा का सामान्य रूप जैसे राजेश में प्रयोग होता है। रा का ये रेप रूप होता है, जैसे सर्म, दुर्जन, निर्धन में। रा का पदीन रूप, प्रकार, क्रम इन सब में इस प्रकार के होते हैं। पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु उसके बगल से निकल जाती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए ला। काकल्य वर्ण, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए हा। संयुक्त व्यंजन, जो वर्ण दो विभिन्न व्यंजनों के योग से मिलकर बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छा, त्र, ज्ञ, स्र। छा जो है आधा का खष्टी सा से मिलकर बना है, त्र जो ता और रा से मिलकर बना है, ज्ञ जो है ज और इया से मिलकर बना है, स्र श और रा से मिलकर बना है। उच्छिष्ट व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे उच्छिष्ट, द्विगुण या ताड़न जात या फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। ड़, ड़। किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उच्छिष्ट व्यंजन से रिलेटेड। द्वित्व व्यंजन के रूप में उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग कभी नहीं होता है। जैसे कबड्डी, अड्डा, इसमें अड़ा अड़ा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें ड का प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी के शब्दों में उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बोर्ड, रिकॉर्ड, इसमें उच्छिष्ट व्यंजन नहीं है। अड़ा या अड़ा के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे सत्ता, धक्का, कुत्ता, दिल्ली, इसे युग्मक व्यंजन भी कहते हैं। अयोगवाह व्यंजन, जो वर्ण आयोग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अयोगवाह व्यंजन या संगत व्यंजन कहते हैं। जैसे अंग, अनुस्वार, आ, विसर्ग।
आगत व्यंजन, इनका प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है, जैसे जा, फ, क, ख, ग, ये सब आगत व्यंजन है। बलाघात, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। इसका प्रयोग कविता, भाषण, गीत में प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। 12 खड़ी क्या होता है? किसी भी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। जैसे क, का, की, कु, के, को, कौ, कं, कहा। अनुतान, प्रत्येक भाषा के बोलने में जो उतार चढ़ाव का बोध होता है उसे अनुतान कहते हैं। हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त करने के लिए अनुतान का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, क्या आप आ रहे हैं? हाँ, मैं आ रहा हूँ। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन न होते हैं, जैसे अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, र, द, ह। खड़ी पाई हटाकर शब्दों का संयुक्त रूप श्लोक, ख्याति, लग्न, कच्चा, ध्वनि, प्यास। घोषत्व या नाद या स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष या सघोष व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो अथवा जिन वर्णों का उच्चारण केवल नाद के द्वारा होता है उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन तथा हा वर्ण। सघोष वर्णों की संख्या 33 होती है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और हा तथा सभी स्वर, ये सघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल सांस की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा श, स जो होता है आपका अघोष वर्ण होते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकलती है इनकी संख्या 31 होती है। प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर और ड़ अल्प प्राण होते हैं, इनकी संख्या 31 होती है। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन और ड़, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। आगे चलते हैं। महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से अधिक वायु निकलती है इनकी संख्या 15 होती है। प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण तथा उस व्यंजन और ढ़, उस व्यंजन सा, सा, स, ह। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। दृढ़ व्यंजन ट, भ, द, ड। शिथिल व्यंजन क, न, म, य, र, ल। मध्यम व्यंजन च, ब, स। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, वर्णमाला। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।